पढ़ लेते हैं अब किरण डिस्पर्शन। हम लोग अभी तक पढ़ चुके माध्यिका बहुलक पढ़ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं अब किरण क्या है। अब किरण अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जैसे जो श्रेणी है वो श्रेणी में जो उत्तर आ रहा है उस श्रेणी से जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो अपने मध्य बिंदु से कितनी दूर पर है। ये जैसे मान लो हमने 1 2 3 4 5 इसका निकाला हमने समांतर मान। अब समांतर माध्यम का ये होता है x बार बराबर सिग्मा x बटे n बराबर कितना है सिग्मा x 3 3 6 4 10 5 15 15 बटे कितना है 1 2 3 4 5 5 है कितना आ गया 3। इसका बीचों बीच कितना आ गया 3। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। और अगर ये हमारा क्षेत्र होता अब इसको निकालते तो कितना हो जाता है ये 21 बटे 6 आता है। आप 6 का भाग 21 में करेंगे कितना 6 3 18 3 21 6 5 30 3.5 तो 3.5 यहाँ आ गया। हमें यही देखना है ये जो 3 है जो 3.5 है वो अपने मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो अपकिरण है जो डिस्पर्शन है जो बिखराव है वो शून्य है। जो बिखराव है वो शून्य है। क्यों? क्योंकि 3.5 ही तो इसका बीचों बीच है और 3.5 ही हमारा बिखराव है तो वो बिल्कुल हमारा बिखराव शून्य हो गया। ठीक है, इसको हम घंटी नुमा बोलते हैं। आगे चलकर हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये हमारा जो बनेगा जो श्रेणी हमारी बनेगी इसको हम घंटी नुमा श्रेणी कहेंगे। ये श्रेणी में बिल्कुल भी बिखराव नहीं है अर्थात ये बिल्कुल संतुलन में है इक्विलिब्रियम में है। तो चलो ये हो गया हमारा अपकिरण। अपकिरण की परिभाषाएं क्या है? अपकिरण की परिभाषाएं बाउले के अनुसार है कि अपकिरण पदों के विचलन का माप है। पदों के विचलन का माप है अर्थात जो पद है 1 2 3 4 5 इनका जो विचलन हुआ है कितनी दूर विचलन हुआ। अभी जो हमारा 3 आया था तो 3 बीचों बीच में है इसका मतलब विचलन हमारा शून्य है। अब बिखराव हमारा शून्य है। तो ये बाउले का कहना है कि अपकिरण पदों के विचलन का माप है अर्थात कितनी दूर वो विचलित होते हैं। और कॉर्नर के शब्दों में जिस सीमा तक व्यक्तिगत पदों में भिन्नता होती है उस माप को अपकिरण कहते हैं। जो पदों में भिन्नता होती है अब वही अपकिरण कहलाती है। तो यहाँ भिन्नता बिल्कुल है नहीं है। 6 में भी 6 भी कर रहे हैं तो भिन्नता नहीं है। अगर 7 भी कर रहे हैं तो 7 के लिए क्या होगा 7 6 21 7 28 हो जाएगा। 28 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 4 28 ये 4 हमारा आंसर आ गया। कितना 1 2 3 1 2 3 ये बिल्कुल राइट 4 हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी बिखराव हमारा 0 है। अब इसमें अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो हो सकता है। अब इसको कितना हो गया 27 7 का पारा 27 में पढ़ेंगे कितना ये 6 ही बचेगा फिर तो 1 2 3 4 5 6 बचा। 6 से भाग करेंगे 6 4 24 6 5 20 4.5 आ गया। ये भी सही है बिल्कुल राइट है। यहाँ भी डिस्पर्शन हमारा 0 हो गया। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी गणना करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं ये आता है ऐसा आ जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे 5 आ गया और उसके बाद हमने इसमें बदलाव कर दिया 4 के बजाय हमने 7 लिखा फिर 12 लिख दिया फिर 18 लिख दिया। अब हमारी जो ये गणना है बिल्कुल अलग आएगी और इसमें डिस्पर्शन बिल्कुल पक्का है होगा कुछ ना कुछ तो होगा। तो यही जो डिस्पर्शन निकाला है वो निकालना पड़ता है। निकालेंगे आगे चल करके वही जो है हमारा विचलन कहलाता है। तो अब देखो तो ये तो हमने परिभाषाएं कर लिया। अब निरपेक्ष माप क्या होता है? निरपेक्ष माप होता है जब हम इसको पढ़ेंगे तो निरपेक्ष माप हमारा सिंपल सा आ जाता है। निरपेक्ष माप में हम कुछ भी नहीं करते और निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप को ऐसे समझते हैं
कि जब जो जो आंसर जो अपकिरण हमारा आएगा, जो बिखराव हमारा आएगा, उसको हम संबंधित माध्य से भाग कर देंगे, संबंधित माध्य से भाग कर देंगे, तो वो हमारा अपकिरण, जो निरपेक्ष अपकिरण वही है जिसमें किसी से भाग नहीं करना है। निरपेक्ष में जैसे हमारा 3.5 आया अपकिरण, ये मैं इसकी जो अभी यहाँ निकाला था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपकिरण हम ऐसे मान लिए हैं कि हमारा 3.5 आया है, तो ये जो 3.5 आया वो निरपेक्ष माप कहेंगे इसको हम किसी से भाग नहीं करेंगे। और सापेक्ष माप वो होगी जहाँ पे हम संबंधित माध्य से भाग कर देंगे। जैसे इसका संबंधित माध्य 3.5 आया था, ऐसा मानते हैं कि 3.5 इसका संबंधित माध्य आया था या समांतर माध्य आया था, तो इसको हम इससे भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाता है सापेक्ष माप। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना, और निरपेक्ष का मतलब होता है किसी से बिना किसी तुलना के। तो ये हो गई सापेक्ष और निरपेक्ष। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो अपकिरण है वो प्रथम माप कहलाती है। अपकिरण को हम द्वितीय श्रेणी का माध्य कहते हैं। ये जो अपकिरण है वो द्वितीय श्रेणी का माध्य है। प्रथम श्रेणी का माध्य कौन होता है? माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ये प्रथम श्रेणी का माध्य है, और ये जो अपकिरण है ये द्वितीय श्रेणी का माध्य कहा जाता है। तो एक तरह से ये भी समझ लो कि माध्य ही निकाला जाता है। तो चलो अब अपकिरण के उद्देश्य और विशेषताएं देख लेते हैं। माध्य से औसत दूरी का ज्ञान हमने देख लिया कि जो माध्य आएगा, मान लो 3.5 आया था माध्य इसका, तो इस माध्य से जो यह अपकिरण निकलता है उसके बीच में क्या दूरी है, तो यहाँ पर जो माध्य ये अपकिरण हमारा 0 आएगा, तो ये जो है क्या कह रहा है, माध्य से औसत दूरी का ज्ञान। माध्य से औसत दूरी, माध्य जो ये 3.5 है, अब इससे औसत दूरी कितनी है वो जो ये हमारा बीचों बीच है, इससे अगर 3.5 ऊपर आया है तो इस सेंटर से इसकी कितनी दूरी है यही अपकिरण ज्ञान करता है। तो यह क्या कह रहा है, माध्य से औसत दूरी का ज्ञान, माध्य से औसत दूरी पता चल जाती है कितना दूर पर है। श्रेणी की रचना का ज्ञान, श्रेणी हमारी कैसी है, घंटीनुमा है, जिसको हम बोलते हैं लेप्टोकुर्टिक, लेप्टोकुर्टिक, मेसोकुर्टिक और प्लेटिकुर्टिक। मेसोकुर्टिक ये थोड़ा सा नीचे होता है और प्लेटिकुर्टिक बिल्कुल पूरी तरह से चपटा होता है। तो ये श्रेणी का हमें ज्ञान हो जाता है कि श्रेणी हमारी कैसी है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी श्रेणी, ये वाली जो श्रेणी है वो बिल्कुल सेम 1 2 3 4 5 6 मतलब एक क्रम में बढ़ रही है, और इसमें थोड़ा सा अंतर होगा और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा, जैसे 3 9 50 70 ऐसे का अंतर होगा। फिर घटना हो सकता है, फिर से घटना शुरू हो जाए और फिर से घट करके 70 से 8 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसे आ जाएगी। तो ये प्लेटिकुर्टिक है, ये हमारी श्रेणी की बनावट को भी बताता है अपकिरण। और श्रेणी की रचना का ज्ञान हो गया, माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा माध्य आया है वो कितना सही है। अगर सेंटर से ज़्यादा दूर पे आ रहा है तब हम मानेंगे कि ये थोड़ा सा इसमें गलती है, कम है, अच्छा नहीं है, अच्छा माध्य नहीं निकला है। और अगर सेंटर से जितना करीब होगा उतना ही वो माध्य अच्छा है। तो यहाँ पे जो माध्य आया है वो 3.5, इसके बीच में दूरी है ही नहीं, 0 है, तो इसका मतलब ये सबसे अच्छा माध्य है। तो ये श्रेणी की रचना विश्वसनीयता का अनुमान लगाता है। और सीमा विस्तार का ज्ञान, सीमा कितनी इसकी विस्तार, सीमा कितना इसका विस्तार लिए हुए है इसकी भी ये बात करता है, अर्थात ये जो इसके इन दोनों के बीच में कितना विस्तार है ये भी देखा जाता है। ठीक है, अगर ये यहाँ से इधर जाता है तो ये इधर कहा जाएगा कि इधर की तरफ ये संतुलन में नहीं है,
है तो वो कहा जाता है सबसे अच्छा माध्य है घंटीनुमा, और पूरी जो घंटीनुमा होता है वो सबसे अच्छा माध्य कहा जाता है। और श्रेणियों की असमानता की तुलना संभव, अगर कई श्रेणियां हों उसमें तो इससे हम अपकिरण के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कौन सी श्रेणी सही है और कौन सी श्रेणी गलत है। तो इस तरह से हमने देखा अपकिरण क्या है, अपकिरण के निरपेक्ष माप, सापेक्ष माप, उद्देश्य और उसकी विशेषताओं के बारे में। अगली क्लास में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे, अपकिरण की मापें।